नमस्कार दोस्तों। मैं रवि सिंह एक बार फिर से अपने रिसर्च परिवार में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो जैसा कि आपको बताया गया था दोस्तों कि हिंदी की क्लास चल रही थी और हिंदी की क्लास में जो आपको टॉपिक पढ़ाया गया था दोस्तों वो था वर्णमाला। और वर्णमाला पूरी तरह से आपको पढ़ा दिया गया है, यानी कि वर्णमाला का जो टॉपिक था वो दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो जो हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है दोस्तों, तो आपको बताया गया था क्या पढ़ना है दोस्तों, संधि। क्या पढ़ना है, संधि। तो आज का जो टॉपिक का नाम है दोस्तों क्या है वो संधि। तो चलिए देखते हैं दोस्तों संधि होती क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो जैसे हम बात कर लें संधि की, किसकी बात कर लें दोस्तों, संधि की। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल होता है। मेल मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। यानी कि दो वर्णों को जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाता है। बात कर ले इसकी हम परिभाषा की, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, दो वर्णों या ध्वनि, दो वर्णों या ध्वनियों को जोड़ना, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। हम बात कर लें उसके बाद यानी कि एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के रूप में हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, जैसे आप लिख सकते हैं विद्यालय। तो विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्या और धन आलय। अब विद्या में हमको क्या मिला दोस्तों, तो बड़ा आ मिला, और यहाँ भी हमको क्या मिला दोस्तों, तो बड़ा आ मिला। और इन्हीं दोनों को जोड़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारी संधि कहलाता है। अब जैसे हम बात कर ले दोस्तों संधि के प्रकार, क्या दोस्तों, संधि के प्रकार। तो संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार। तो कौन कौन से, जो पहला हमारी होती है दोस्तों, होती है स्वर संधि। दूसरी हमारी होती है दोस्तों व्यंजन संधि। और तीसरी जो होती है दोस्तों हमारी होती है विसर्ग संधि। कौन सी दोस्तों, विसर्ग संधि। पहले यानी आपसे पूछा गया संधि के प्रकार, तो संधि के टोटल कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हम बात कर ले स्वर संधि किसे कहते हैं, तो दो स्वरों के मेल को, दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। बात कर ले व्यंजन संधि की, दो स्वरों या दो व्यंजनों, दो व्यंजनों या एक स्वर प्लस एक व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, दो व्यंजनों या एक स्वर प्लस एक व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि कहते हैं। हम बात कर ले विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो क्या बताया गया दोस्तों आपको, संधि कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। दो व्यंजनों प्लस एक स्वर प्लस एक व्यंजन के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि। और विसर्ग के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, विसर्ग संधि कहते हैं। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं, आपको बताया गया कि संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी थी, कौन सी थी दोस्तों? स्वर संधि। तो हम लिखेंगे स्वर संधि के प्रकार। क्या लिखेंगे दोस्तों? स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है हमारा दीर्घ। क्या होता है दोस्तों? दीर्घ। और दीर्घ स्वर संधि। जो दूसरा होता है हमारा दोस्तों, वो होता है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। और तीसरा दोस्तों जो होता है हमारा, होता है वृद्धि स्वर संधि। और जो अगला होता है वो दोस्तों क्या होता है हमारा? जड़ स्वर संधि। और जो पांचवा होता है वो होता है अयादि स्वर संधि। तो पहले क्या बताएगी आपको? दीर्घ स्वर संधि, दूसरी बताएगी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, और चौथी जड़ स्वर संधि, और पांचवी अयादि स्वर संधि। तो अब हम जानेंगे कि यानी दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जो आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों, क्या डालेंगे? दीर्घ स्वर संधि। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दीर्घ स्वर संधि। चलिए देखते हैं दोस्तों, क्या बताएगा आपको दीर्घ स्वर संधि। तो लिखेंगे, इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? जिस शब्दों में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आए, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है। हम बात कर ले इसके एग्जाम्पल की दोस्तों। तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे दोस्तों। जैसे आपको लिखा गया विद्यालय, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्या धन आलय। हम बात कर ले दोस्तों पुस्तकालय की, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक धन आलय। हम बात कर ले दोस्तों कपीस, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? कापी धन ईस। हम बात कर ले दोस्तों अगला एग्जाम्पल की, लिखा हो मुनीन्द्र, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाता है दोस्तों? मुनि धन इंद्र। हम और बात कर ले दोस्तों, जैसे कहीं लिखा हो दोस्तों धर्मार्थ, इसके क्या हो जाएगा दोस्तों? धर्म धन अर्थ। अगर और कोई दोस्तों लिखा हो लक्ष्मी धन, लिखा हो लक्ष्मी इच्छा, तो इसके क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्ष्मी धन इच्छा। क्या हो जाएगा दोस्तों? लक्ष्मी धन इच्छा। तो आपको बताया गया दीर्घ स्वर संधि, जिस शब्दों में बड़ा आ, बड़ी बड़ा ऊ आए, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, विद्यालय तो विद्या धन आलय हो जाएगा, पुस्तकालय तो पुस्तक धन आलय, कपीस तो कपि धन ईश, मुनीन्द्र तो मुनि धन इंद्र, धर्मार्थ धर्म धन अर्थ, लक्ष्मी इच्छा तो लक्ष्मी धन इच्छा। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। दूसरी क्या है हमारी? गुण स्वर संधि। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, जो दूसरी हमारी संधि है वो क्या है दोस्तों? हमारी है गुण स्वर संधि। क्या है दोस्तों? गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि की हम पहचान की बात कर ले दोस्तों, तो इसकी पहचान क्या होती है? एक मात्रा वाले, एक मात्रा वाले शब्दों में
गुण स्वर संधि होती है। एक मात्रा वाले शब्दों में गुण स्वर संधि होती है दोस्तों। बात कर ले हम इसके एग्जाम्पल की। क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे लिखा हो राकेश, जैसे कहीं लिखा हो महेश, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका महाधन ईश। जैसे कहीं लिखा हो सुरेश, क्या हो जाएगा दोस्तों सूर्यधन ईश। और कहीं लिखा हो दोस्तों लंकेश, क्या हो जाएगा इसके संधि विच्छेद दोस्तों लंका धन ईश। और इसमें किसकी किसकी मात्रा आती है दोस्तों, तो इसकी आती है आ प्लस ई बनकर क्या बनता है दोस्तों ए बनता है, और आ प्लस उ मिलकर क्या बनता है दोस्तों ओ बनता है। यानी इसमें इन्हीं दोनों की मात्रा आती है। ये एक की मात्रा वाले शब्द हो गए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ओ की मात्रा वाले। जिसे कहीं लिखा हो सूर्योदय, क्या लिखा हो दोस्तों सूर्योदय, तो क्या हो जाएगा सूर्य और धन उदय। कहीं लिखा हो दोस्तों महोत्सव, क्या लिखा हो दोस्तों महोत्सव, तो क्या हो जाएगा दोस्तों महाधन उत्सव। और अगर कहीं लिखा हो दोस्तों रोगोपचार, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका रोग धन उपचार। अगर कहीं लिखा हो दोस्तों गंगोल, क्या हो जाएगा दोस्तों इसको गंगा धन उर्मी। ये सब आपके किसके हैं दोस्तों, तो आपके गुण स्वर संधि के हैं। और इसी में एक चीज और भी आती है दोस्तों, क्या आती है री की मात्रा वाले, जो आपकी री होती है ये भी इसी में आती है। जैसे कहीं लिखा हो दोस्तों क्या लिखा हो महा ऋषि, तो इसका संविच्छेद क्या हो जाएगा महाधन ऋषि। और कहीं लिखा हो सप्तऋषि, सप्तऋषि तो क्या हो जाएगा इसको सप्तधन ऋषि। ये भी किसमें आता है दोस्तों, तो ये भी किसमें आता है आपकी गुण स्वर संधि में। तो गुण स्वर संधि की पहचान क्या बताएगी दोस्तों आपको, एक मात्रा वाले शब्दों में कौन सी संधि होती है दोस्तों गुण स्वर संधि। एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे महेश लिखा हो महाधन ईश, सुरेश लिखो तो सूर्यधन ईश, लंकेश लिखा हो तो लंका धन ईश। ओ की मात्रा वाले की बात कर ले दोस्तों हम, तो सूर्योदय सूर्यधन उदय, महोत्सव तो महाधन उत्सव, और रोगोपचार तो रोगधन उपचार, गंगोर भी तो गंगाधन ऊर्मी। और इसी में री वाले भी आते हैं महर्षि तो महाधन ऋषि, इसी में सप्त ऋषि लिखा हो तो सप्तधन ऋषि। ये आपकी कौन सी संधि है दोस्तों गुण स्वर संधि। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आपको अगर वीडियो में कोई त्रुटि लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।